देखिए, कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई है। मगर जो लॉ बात करते हैं तो जो हरिनारायण हरिराम वर्सेस जो जजमेंट है वो ये कहता है जजमेंट कि जिन लोगों ने एफआईआर की है और जिन एफआईआर करताओं जो फरियादी हैं, जब तक उनको नोटिस नहीं दिया जाता और पिटीशन की कॉपी सर्व नहीं की जाती प्रॉपर, तो जब तक उसको आगे की सुनवाई करना और उस पर डिसीजन लेना संभव नहीं है। और ये SC/ST एक्ट की धारा 15(1) भी ये कहती है कि जब तक कंप्लेंट को नोटिस नहीं हो जाते, पार्टी नहीं बन जाएगी, तब तक शुरुआत आगे की सुनवाई संभव नहीं है। तो इसलिए कल के लिए आज नोटिस जारी कर दिए हैं फरियादियों के लिए। जब जो रिपोर्ट जो नोटिस जारी की गए उसकी क्या रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर कल की आगे की सुनवाई होगी। वही जब फरियादी द्वारा जब बता रहे हैं ना कि भाई ये सीधी सीधी बात, जितने पूरे फरियादी उसमें पिटिशन नहीं बन जाएगी, पिटिशनर जो पूरे फरियादी नहीं बन जाएंगे तब तक संभव ही नहीं आगे की सुनवाई। और उनको जब नोटिस अगर वो नहीं आ रहा है जानबूझ के या कि एक अलग विषय है, जब पहले नोटिस तो भेजा जाए, उनको नोटिस भेजने के बाद उनको सर्व हुआ जाए, पूरी पिटिशन की कॉपी सर्व हो जाए, उसके बाद ही तो आगे की प्रक्रिया। अब जो लोग जो उपस्थित नहीं होगा तो बिना संज्ञान में कैसे आगे पिटिशन बढ़ सकती है। भाई जिन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और रिपोर्ट दर्ज करता जो फरियादी है उनको मौका नहीं मिलेगा तो पिटीशन आगे बढ़ना संभव नहीं है। ये लॉ है, ये लॉ कहता है। भाई एक्चुअल में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में एट्रोसिटीज का केस है, तो उसमें पक्षकार है, जो पक्षकार फरार है, वांटेड है, ईसाई वारंट पर गिरफ्तार है, तो उसको नोटिस सर प्रॉपर्ली होना था और नोटिस के संग में पिटीशन की कॉपी जानी थी, वो नहीं गई है। तो कोर्ट ने कल के लिए रखी है और कल उसको 4 माध्यम की नोटिस के घर पे दे के या किसी वरिष्ठ सदस्य को दे के या उसके घर पर चस्पा करके या उसके व्हाट्सएप पे मोबाइल पे जो उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उसको भेज के कल के लिए लिस्टेड किया है। क्योंकि एट्रोसिटी केस में नोटिस फरियादी को, विक्टिम को सर्व करना मैंडेटरी है, तो इस कारण से सिर्फ सिंपली इसी बात पर बढ़ गई है। जवाबदेही पुलिस की थी। पुलिस ने आज रिप्लाई पेश किया है, वो भी कोर्ट वैसे रात को 12 बजे तक रिप्लाई देते हैं, उसको एफिडेविट करा के पेश करके ऑनलाइन पेश होती है, लेकिन वो जानबूझ के लिंगर ऑन कर रहे हैं कि ये कैसे भी करके अनिल मिश्रा जी जेल से बाहर नहीं आ पाए। वो डरते हैं अनिल मिश्रा के नाम से, इसलिए वो इनको डे टू डे करके कुछ ना कुछ करके इसकी पिटीशन को लिंगर ऑन कराना चाह रहे हैं। किसको नोटिस जारी हुआ है? सिर्फ विक्टिम को जाएगा, वो कोई विक्टिम है उसको फरियादी है जो नोटिस एफआईआर लगाने वाला उसको, और वो फरार है। 6 महीने से उसका वारंट है विश्वविद्यालय थाने में, और विश्वविद्यालय थाने की टीआई वो CSP की शादी में आशीर्वाद दे रहा है, उनकी प्रशंसा गान कर रहा है, SP ऑफिस में धरने दे रहा है, थाना SP ऑफिस में क्राइम ब्रांच स्थित है, क्राइम ब्रांच में एफआईआर करा रहा है, और एफआईआर न्यायालय के कोर्ट के जो आ रहा है, ये कोर्ट के अंदर आ रहा है और कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब आप समझो कि सरकार पूरी तरह से मेहरबान है भीम आदमी के ऊपर और उनके राजनीतिक एजेंडे हैं, और ये हमारे भाजपा के दिग्गी राजा मोहन यादव इसको बर्बाद कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश को। बहुत धन्यवाद। हाँ, हम पकड़ लेंगे, हम तो आप पकड़ सकते हो। फरार आदमी को कोई भी व्यक्ति पकड़ के पुलिस को दे सकता है, थाने में ले जा सकता है, कोर्ट के अंदर ले जा सकता है, आपको सबको अधिकार है। जहाँ भी वो मिल जाए अपन पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद उसको न्यायोचित निराकरण करवा देंगे। आपने कोर्ट में आवेदन दिया? आवेदन जरूरी नहीं है, फरार आदमी आप फरार हो, पकड़ ले चलेंगे तुम्हें। पुलिस नहीं कर देखो, जहाँ पर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से हट रही है और जनता अपनी जिम्मेदारी निभाती है। जहाँ आपने देखा होगा जब भी यहाँ कोई देश के अंदर बदलाव आता है वो जनता बदलाव लाती है, नेता बदलाव लाने वाले लोगों में से नहीं है। और ये बदलाव का बीड़ा वकीलों ने उठाया है, हम इसमें ठिकाने लगा देंगे इनको ऐसी कार्रवाइयों को। हर तो मंगलवार, मैंने कल ही बताई थी आपको, मंगलवार। हाँ, 1 लाइन का पंडा मंगलवार को बाहर।